दोस्तों, रिश्ते नाते तार तार हो रहे हैं, अपने ही अपनों का खून कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के बल्लूखेड़ा गांव में 7 सितंबर को अचानक सनसनी फैल गई। 2 व्यक्तियों का मर्डर किया गया और मर्डर भी बहुत बेरहम और निर्ममता से। दोनों के सर और गर्दनें फावड़े से काटी गई थी। गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की गहन जांच पड़ताल की। मरने वाला विक्रमाजीत राव था, फिल्म लेखक था और वह गानों की शूटिंग करना चाहता था। अपने घर यानी घेर में ही वह स्टूडियो बना रहा था। 12 लाख रुपए वह खर्च कर रहा था। उसके साथ उसका चाचा रात को सोया हुआ था, राम कुमार सेवानिवृत्त थे रोडवेज से, उम्र लगभग 62 साल थी। दोनों चाचा भतीजे की आपस में अच्छी मेल मिलाप था, जिस कारण चाचा अपने घर न सो करके भतीजे के पास आता था और यह भतीजा वीर विक्रमाजीत राव नाम से जाना जाता था गांव में, और इसके बच्चे इसे लादेन के नाम से जानते थे। यह अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर ग्रेटर नोएडा में रह रहा था और इसको मुआवजा भी मिला था। इसके नाम लगभग 50 बीघा जमीन आ रही थी पिता के हिस्से से, और मुआवजे और पिता के द्वारा मिली जमीन को बेचकर यह अय्याशी में व्यस्त था और महिला दोस्तों पर पैसा उड़ा रहा था। और जल्दी ही गांव में यह एक देशभक्ति गीत पर की शूटिंग करना चाह रहा था, एक भोजपुरी कलाकार के साथ में। घर के लोग इससे खासे परेशान रहते थे और परेशान होने की वजह यह थी कि इसका पत्नी से विवाद चल रहा था, पत्नी से तलाक भी हो गया था और कोर्ट ने पत्नी को भरण पोषण के लिए पैसे देने का जजमेंट भी किया था। लेकिन इसके बावजूद भी वह उस पत्नी को जिस घर में रह रही थी उस घर को बेच दिया था और पत्नी को गांव से भगाना चाहता था। बेटे और बेटी को अपना नहीं मानता था। बेटी जवान हो रही थी, उसकी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। रक्षाबंधन के दिन जब बेटे और पत्नी ने इससे पैसे की मांग की तो और बेटी का ब्याह करने की बात की तो इन सभी को इसने दुत्कार कर अपमानित करके भगा दिया था। और इस अपमान से इसका बेटा जैस्मीन काफ़ी नाराज, आक्रोशित और क्षुब्ध था। उसी दिन उसने अपने बाप को ठिकाने लगाने का मन बना लिया था और यह विक्रमाजीत कभी कभार ही गांव में आता था। आजकल स्टूडियो का इसका निर्माण चल रहा था। उस स्टूडियो में रात्रि को यह रुका और बेटे को पता चल गया। बेटा लगभग रात को 1:30 बजे दीवार फांद के अपने घर के पिछले रास्ते से उस घेर में आया जहां ये दोनों चाचा भतीजे यानी विक्रमाजीत राव और राम कुमार सो रहे थे। वहां पहुंच गया, वहीं फावड़ा रखा हुआ था, उठाया, बाप का चेहरा देखा और सर में दे मारा। 2-3 प्रहार किए। उसके बाद यदि राम कुमार जगे तो उन पर भी हमला कर दिया और दोनों की हत्या यानी दोनों को मरा समझकर वह वहां से दीवार फांदकर अपने घर पहुंच गया। और रात भर वह बेटा सोया नहीं। सवेरे जब सनसनी फैली गांव में दोहरे हत्याकांड की तो बेटा मौके पर नहीं पहुंचा, काफी देर से पहुंचा। अस्पताल में भी अपनी मां को लेकर काफी देर से पहुंचा और पुलिस को इन्हीं बातों से शक हुआ और पुलिस ने इसको हिरासत में लेकर पूछताछ की। भावुक बेटे ने पूरी कहानी उगल दी। बेटे ने बताया कि हमारा बाप अय्याश था, पैसा अन्य महिलाओं पर खर्च करता था, स्टूडियो में भी खर्च कर रहा था काफ़ी पैसा, लेकिन अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। दोस्तों, विक्रमाजीत ने एक पुस्तक भी लिखी थी, विश्व एक परिवार। उस पुस्तक में जितने भी संबंध होते हैं उन संबंधों के किरदारों के क्या क्या दायित्व हैं, पत्नी, पति, दुकानदार, बेटे, पिता, सास, माँ, उन सभी के किरदारों के दायित्वों का वर्णन किया है। लेकिन विक्रमाजीत राय अपने ही दायित्व को भूल गया। अपने ही किरदार को सही तरह से नहीं निभा पाने के कारण अपने ही बेटे ने उसका कत्ल कर दिया और उसकी बेआई में बेचारा राम कुमार भी मारा गया और बेटा जेल चला गया। घर परिवार का सत्यानाश हो गया। यदि दोस्तों आप भी घर परिवार वाले हैं, इन बातों पर ध्यान रखें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखें और तभी आप सुखी संपन्न हो सकते हैं। घटना कोई भी हो, हर घटना हमें संदेश देती है, शिक्षा देती है। आप घर परिवार में हैं, जिस रोल में हैं उस अपने रोल का निर्वाह बेहतर ढंग से करना चाहिए, तभी आप और आपका परिवार हंसी खुशी रह सकता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी, क्या है आपके कमेंट जरूर अवगत कराएं। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, नमस्कार।